हरितालिका तीज के दिन जो लोग घर में फुलेरा डालते हैं उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि जो फुलेरा होता है महज वो फूलों की झालर नहीं होती, उसका संबंध माता पार्वती और भगवान शंकर से होता है। यानी साक्षात हम घर में भगवान शंकर और माता पार्वती को विराजित कर रहे होते हैं। इसलिए हम जब भी घर में फुलेरा डालें या घर में फुलेरा बनाएं तो कुछ नियम होते हैं, कुछ बातें होते हैं जिनका पालन करना हमें बेहद जरूरी होता है। फुलेरा डाला जाता है, कहते हैं उससे हमारे घर में सकारात्मकता आती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही हमारे दाम्पत्य जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, कोई दिक्कतें चल रही हैं, वो परेशानियां करती है और हमारे जीवन में, हमारा पति पति प्रेम में, हमारे पति पत्नी के प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हैं, अच्छे बनते हैं। इसलिए घर में फुलेरा डाला जाता है। लेकिन कई लोग होते हैं जो शौक में और नई परंपरा अपने घर में शुरुआत करते हैं फुलेरा डालने की, कि चलो अब हम अपने घर में भी पूजा करते हैं, फुलेरा डालते हैं, पूजा पाठ शुरू करते हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि मैं 5 पॉइंट आपको बता रही हूँ कि आप ये फुलेरा डालते समय ये 5 गलतियां कतई ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप या तो भगवान माता पार्वती और भगवान शंकर का अपमान कर रहे होते हैं, या आपका फल जो आप जो व्रत कर रहे होते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं, पूरी कठोर उपवास करते हैं, उसका फल आपको नहीं मिलता है। तो बैक टू बैक मैं आपको 5 पॉइंट बताती हूँ जल्दी से, तो ताकि आप वो नोट कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें पता चल सके, कोई भी एक पॉइंट आपका ना छूटे। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जब भी फुलेरा बनाए उसकी शुद्धता का ध्यान रखें। जी हाँ, हम कई बार, हमारा घर छोटा होता है या गंदा होता है और हम फूलों को लेकर घर में ही हम फुलेरा बनाने लगते हैं, फूलों की माला से शुरुआत कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब भी आप घर में फुलेरा बनाएं या अपने कोशिश करें कि घर जहां भी करें वो पहले उसे साफ सुथरा कर लें, पोछा झाड़ू कर लें, क्लीन कर लें। और कोशिश करिए कि अगर आपके घर में इतनी व्यवस्था है, आपके घर में अलग से पूजा घर है, मंदिर बना हुआ है, तो आप जो भगवान जो पार्वती माता पार्वती और भगवान शंकर का जो फुलेरा बनाए पूजा के लिए, उसे उस मंदिर में पवित्र स्थान पर बैठकर ही बनाए। तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा स्वच्छ होगा, ज्यादा शुद्धता भरा होगा और ज्यादा आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा। दूसरी बात यह है कि बाजार से फुलेरा लाने का, रेडीमेड फुलेरा जो लोग, कई लोग होते हैं बाजार से बना बनाया खरीद कर ले आते हैं, तो उसमें शुद्धता की गारंटी नहीं होती। क्योंकि हम जो घर पे बनाते हैं वो तो हमें पता होता है कि हमने उसे कहाँ बनाया, कैसी सिचुएशन बनाया, फूलों को पानी से धोया कि नहीं धोया, या गंदे पानी में ही हमने उसे धोकर बना दिया। तो ये सब चीजों का हमें पास गारंटी नहीं होती। तो कोशिश करिए कि फूल घर पर लाएं, कैसा भी, छोटा साइज बड़ा हो, कैसा भी हो, आप घर पे ही फुलेरा बनाएं, स्वच्छता के साथ बनाएं। कोशिश करें कि आप मंदिर में बनाएं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी फूल बनाएं, फुलेरा बनाएं, तो आप ताजे फूलों का चयन करें। बासी मुरझाए फूलों का फुलेरा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी फूल खराब हो चुके हैं। तो वो खराब हो चुके फूलों में कोई शुद्धता, स्वच्छता नहीं रह जाती है। तो कोशिश करिए कि आप शुद्ध और ताजे फूलों का चयन करें। आप गुलाब, गेंदा, मोगरा और बेला, ये जो फूल शुभ फूल होते हैं, इन फूलों का इस्तेमाल करें। इनसे फुलेरा बनाएं, इनसे आपके घर पे रखें आप। और कोशिश करें कि जब आप फुलेरा बनाएं तो उसमें बेल पत्र जरूर लगाएं। बेल पत्र फुलेरा में लगाएं आप। जब जितने भी माला बनाए, 5 बनाए, 7 बनाए, 9 बनाए, सबकी अपनी अपनी परिवार की परंपरा होती है, श्रद्धा होती है, आप कितने फुलेरा लगा रहे हैं। तो जो भी फुलेरा उसमें आप बेल पत्र जरूर इन्वॉल्व करें। बेल पत्र कोशिश करें कि आप बाजार से खरीदे गए कृत्रिम जो कहते हैं, यानी नकली फूलों के, कई लोग होते हैं जिनको असली फूल नहीं मिल पाते या मार्केट में असली फूल नहीं होते हैं, तो वो नकली फूलों का ही आप फुलेरा बना के घर में लगा लेते हैं। या कई लोग होते हैं एक बार खरीद लेते हैं साल में, फिर वो हर साल जब भी आता है वही नकली फूल निकालते हैं, उससे धो के पानी में फिर उसका फुलेरा बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, इसे वर्जित माना गया, इसे शुभ नहीं माना जाता। प्लास्टिक के, कागज के फूलों की जो फुलेरा बनाए जाते हैं वो शुभ नहीं होते। तो कोशिश करिए कि कृत्रिम फूलों के या नकली फूलों के आप फुलेरा ना डालें, असली और ताजे फूलों का ही इस्तेमाल करें, उसी से फुलेरा बनाएं और उन्हीं फुलेरा के साथ माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करें। अगला पॉइंट है रंगों का चयन। आपको काले और सफेद रंग के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना है अपने फुलेरा में। आप सुहाग से जुड़े जो रंग होते हैं उन फूलों का इस्तेमाल करें, या फिर आप काले सफेद रंग को छोड़कर किसी भी रंग के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीला रंग, नारंगी रंग और हरा, लाल, ये जो रंग होते हैं बेहद शुभ होते हैं, ये आपके सुहाग के रंग माने जाते हैं। तो कोशिश करिए कि इन चारों रंगों के ही फूल के आप बनाए। आप गेंदे का बना लें, आप और भी रंग के जितने भी फूल आते हैं, लाल रंग के, पीले रंग के, नारंगी रंग के फूलों का बनाएं। लेकिन आप काले रंग के और सफेद रंग के, जो कई लोग होते हैं चमेली के फूल का भी बना लेते हैं, और व्हाइट के कलर के जितने भी फूल होते हैं उनको भी आप इजिली, वो अवेलेबल हो जाते हैं इसलिए लाते हैं, उसका माला बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है। सफेद रंग के फूलों का हमें माला नहीं बनाना चाहिए। हमें लाल, पीले, नारंगी, हरे या अदर रंग के जो होते हैं उन्हें यूज करिए। आप सफेद और काले रंग का इस्तेमाल नहीं करें। पॉइंट ये है कि
जब आप फुलेरा बनाएँ तो ये जो फुलेरा होता है ये सिर्फ़ सजावट के लिए नहीं होता है कि घर में व्रत रख रहे हैं, आपने मालाएँ लटका दी, पूजा करने के लिए बैठ गए और बस हो गई पूजा, ऐसा नहीं है। पहले भी मैंने बताया कि जो ये फुलेरा होता है ये साक्षात माता पार्वती और भगवान शंकर का मंडप होता है, इसी के नीचे उनका विवाह कराया जाता है। तो आप जब भी फुलेरा लटकाएँ या करें तो उसके नीचे माता पार्वती विधिवत भगवान की जो तैयारी होती है, आप आसन बिछाएँ, भगवान की प्रतिमा स्थापित करें और कोशिश करिए जो आप माता पार्वती और भगवान शंकर की शिव परिवार की जो प्रतिमा फुलेरे के नीचे विराजित करें, उसे आप अपने हाथों से बनाएँ। मट्टी लेकर आएँ, आप काली मिट्टी या जो भी मिट्टी मिल पाए आप उस मिट्टी को लाइए, कैसी भी मूर्ति बना रहे हो आप उसे अपने हाथों से बनाइए। लास्ट पॉइंट ये कहूँ तो ये है कि आप जब भी फुलेरा बनाएँ, फुलेरा को जब लगा दें पूजा के लिए तो उसे अकेला ना छोड़ें। कहा जाता है कि जब एक बार फुलेरा बनने के बाद आप उसे एज़ अ मंडप घर में लगा देते हैं, नीचे प्रतिमा स्थापित कर देते हैं, माता पार्वती, शंकर और पूरा शिव परिवार बैठा देते हैं, सिंहासन लगा देते हैं, आसन बिछा देते हैं, पूजा की तैयारी कर देते हैं, तो आप फुलेरा को फिर कमरे में अकेला ना छोड़ें। कई बार होता है पंडित नहीं आ रहे होते हैं या हम सारी सखियाँ बैठ के पूजा कर रही हैं, करने के इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई आ रहा है, तब उतनी देर के लिए हम उस मंडप को लगाने के बाद छोड़ देते हैं। तो आप उस मंडप को, मंडप रूपी फुलेरे को आपको अकेला नहीं छोड़ना है। घर का कोई सदस्य उस कमरे में ज़रूर रहे, आप नहीं है तो आप किसी को बैठा कर जाएँ या कोई भी एक बंदा रहे उस वहाँ पर अवेलेबल रहे उस कमरे में जब तक हम पूजा नहीं कर लेते। इवन की पूजा करने के बाद भी हमें मंडप नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जब सुबह हम जब तक उसे हम विसर्जित जब हमारी पूजा समाप्त हो जाए, हमारे व्रत का पारण हो जाए, तब तक हमें उस मंडप को, फुलेरा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, सूना नहीं छोड़ना चाहिए। उस वक़्त वहाँ पर कहते वैसे भी रात भर हमारे यहाँ पूजा के बाद तीज का व्रत जो करते हैं उन्हें पता है कि रात भर भजन कीर्तन करती हैं, महिलाएँ रात जागरण करती हैं, रात भर जागती हैं, कोई नहीं सोता है, तो वैसे भी वो फुलेरा अकेला तो होता नहीं है। लेकिन इन कंडीशन कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी महिलाएँ चली जाती हैं, उठ जाती हैं, उस कंडीशन में फुलेरा अकेला रह जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि फुलेरा को अकेला नहीं छोड़ेंगे, पूजा से पहले भी और पूजा के बाद भी, यानी लगने के बाद से उसके विसर्जन तक उसके पास कोई ना कोई एक घर का सदस्य या कोई एक भी बंदा वहाँ पर हमेशा उस कमरे में रहे, कमरा सूना ना हो। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप अगर अपने घर में फुलेरा लगा रहे हैं, लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये 4-5 पॉइंट हैं जिन्हें आप ध्यान रखिए, इन बातों का ध्यान रखकर ही अपने घर में फुलेरा लगाइए। क्योंकि मैं फिर से यही बात कह रही हूँ कि फुलेरा सिर्फ़ एक शौक के लिए या सजावट के लिए नहीं होता है, ये साक्षात मंडप होता है माता पार्वती का, भगवान शंकर का, इसलिए इसमें कोताही ना बरतें, मज़ाक में ना लें, इसे हल्के में ना लें कि बस ऐसे फूल ले आए, लगा दिया, नकली फूल लगा दिया, सूखे फूलों का लगा दिया, पुराने माले रखे थे, पुराने आर्टिफ़िशियल माले रखे थे, उसी को लगा दिया और पूजा कर ली। ऐसा नहीं है, अगर आप लगा रहे हैं घर में, अगर मन वचन से उसे आप घर में लगाने की सोच रहे हैं, श्रद्धा रखते हैं करने के लिए, तो उसे इन 5 पॉइंट है जिन्हें आप ध्यान रखिए, इन पाँचों पॉइंटों पर आप काम करिए, घर में फुलेरा लगाइए, उत्साह मनाइए, उमंग मनाइए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि तीज त्योहार के दिन उनके घर में रौनक रहे, चहल-पहल रहे, जागरण हो, भजन कीर्तन हो, सब कोई हो, तो हर किसी की कोशिश होती है कि हम अपने घर में खुद का फुलेरा लगाएँ, खुद की पूजा करें और घर में माहौल अपना भक्तिमय बना कर रखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मैंने पहले भी